वीडियो है वो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स पे है। ये हमारी रिवीजन सीरीज ही चल रही है किसमें, मार्केट स्ट्रक्चर में। ये बेटा हमारा लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 में अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी तक हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पूरे अच्छे से समझ चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन में कितने डायग्राम्स आते थे, उन डायग्राम्स को आपने बहुत अच्छे से समझा। अब जो लेसन नंबर 14 में जो स्टार्टिंग है वो हमारी मोनोपोली से है, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर से। इसका मतलब मैं दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर पे मूव ऑन हो चुकी हूँ। परफेक्ट कंपटीशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब मुझे मोनोपोली आपको समझाना है। ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और समझते रहिएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। The word monopoly has been derived from the combination of two words that is mono and poly। बेटा देखो मोनोपोली में दो वर्ड्स आते हैं आपके, ठीक है। मोनोपोली में दो वर्ड्स में क्या आते हैं, एक आता है मोनो और एक आता है पोली। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। और पोली का क्या मतलब होता है, सेलर या कंट्रोल। दैट मीन्स अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं मोनोपोली, मोनोपोली ऑलवेज एक्सप्लेन्स दैट देयर इज अ सिंगल सेलर और देयर इज अ सिंगल कंट्रोल। मतलब एक ही फर्म के पास कंट्रोल होता है पूरी इंडस्ट्री का, ठीक है। द टर्म मोनोपोली रेफर्स टू अलोन टू सेल। अलोन टू सेल मतलब वही तो इंडस्ट्री का राजा है। अच्छा, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री होता है बेटा ग्रुप ऑफ फर्म्स। जब बहुत सारी फर्म्स, ये बहुत सारी फर्म्स है मान लो, ठीक है। जब बहुत सारी फर्म्स एक ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बहुत सारी फर्म्स हैं तो बेटा सारी फर्म्स ही राजा होंगी, कोई एक फर्म तो हो नहीं सकती, क्योंकि इंडस्ट्री मिलाकर वो पूरी एक इंडस्ट्री बना रहे हैं ना। बट यहाँ पे बेटा ये पूरा जो ग्रुप है उसमें एक ही फर्म है, एक ही फर्म है, वही पूरी इंडस्ट्री है, तो राजा तो वही एक ही फर्म हुई ना। तो ही हैज़ द पावर अलोन टू सेल। अलोन टू सेल का मतलब समझ आया कि वो अकेले ही जीत रहा है, अकेले में ही सेल करता है, क्योंकि वो खुद ही एक सिंगल सेलर है मार्केट में। A market structure categorized by a single seller सेलिंग अ यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट। ऑब्वियस ही बात है, जब उस प्रोडक्ट का सेलर ही एक है, सिंगल सेलर है, तो वो यूनिक प्रोडक्ट ही तो मार्केट में बेच रहा होगा। इन अ मोनोपोली मार्केट द सेलर फेसेस नो कॉम्पिटिशन। जब वो सिंगल बंदा है, जब वो राजा है पूरी इंडस्ट्री का, तो वो किससे कॉम्पिटिशन फेस करेगा, वो कॉम्पिटिशन फेस करेगा ही नहीं। एज ही हैज़ द सोल सेलर ऑफ द गुड्स, सॉरी ही इज द सोल सेलर। सोल सेलर मतलब ओनली, ही इज द ओनली सेलर ऑफ गुड्स विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट। बेटा हमने पहले ही बोल दिया कि वो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है और यूनिक प्रोडक्ट का कभी भी सब्सटीट्यूट होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक फर्म के पास पूरा फुल कंट्रोल होता है ओवर द इंडस्ट्री, क्योंकि वही एक फर्म है जो प्रोडक्ट को बेच रही है, और वो जो प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, और जो फर्म है वो कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करती, क्योंकि वो खुद ही अलोन है इंडस्ट्री में सेल करने के लिए। बात समझ आई है। और मोनोपोली दो वर्ड से बना, दैट इज मोनो एंड पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब होता है सेलर बोलो या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स क्या क्या होते हैं मोनोपोली मार्केट के, कि कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, या ये मार्केट मोनोपोली है, या ये मार्केट मोनोपोलिस्टिक है, या ये मार्केट ओलिगोपोली है। क्या ऐसी बातें होती हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके जिनको ध्यान रखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये इस मार्केट से बिलोंग करता है और ये उस मार्केट से बिलोंग करता है। पहला, सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। In a monopoly market, usually there is a single firm which produces and or supplies a particular product or a commodity। बेटा मोनोपोली मार्केट में सिंगल फर्म होती है जो प्रोड्यूस करती है या सप्लाई करती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, दैट इज अ यूनिक प्रोडक्ट को। इट इज़ फेयर टू से दैट सच अ फर्म कॉन्स्टिट्यूट्स द इंटायर इंडस्ट्री। ऑल्सो देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, ये पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। बट बेटा मोनोपोली में तो क्या बोलते हैं कि एक सिंगल सेलर है, ये सेलर है, ठीक है, ये सिंगल सेलर है, अब बाकी तो कोई फर्म ही नहीं है। तो बेटा ये जो सिंगल सेलर है यही तो इंडस्ट्री बना रहा है, इसलिए ही हमने लिखा
कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कोई डिफरेंस ही नहीं है फर्म और इंडस्ट्री के बीच में, क्योंकि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और सिंगल सेलर ही इंडस्ट्री बनाता है। तो सच अ फर्म कॉन्स्टिट्यूट्स द होल इंडस्ट्री, वही फर्म एक इंडस्ट्री बनाती है। तो अगर आपके पास ये पॉइंट लिखा आ जाता है a market structure where there is no difference between a firm and industry is known as, ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है बेटा? मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में ग्रुप, जब सारी फर्म्स का ग्रुप मिल जाता है तब वो इंडस्ट्री बनाती है। ऐसी मोनोपोलिस्टिक में भी जब सारी फर्म्स का ग्रुप बन जाता है वो इंडस्ट्री बनाती है। ओलिगोपोली में कुछ ही फर्म्स का ग्रुप बनकर इंडस्ट्री बनाती है, बट मोनोपोली में एक ही फर्म पूरी इंडस्ट्री बना देती है क्योंकि एक ही फर्म है। तो समझ आया ये पॉइंट आपको? ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है? नो क्लोज सब्सटीट्यूट। देखो इस बहाने मैंने आपको चारों में डिफरेंस बता दिया कि परफेक्ट कंपटीशन में ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स क्या बनाते हैं? इंडस्ट्री। मोनोपोलिस्टिक में ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एक ग्रुप बनाते हैं, इट इज नॉट कॉल्ड एन इंडस्ट्री। क्यों, वो मैं आपको मोनोपोलिस्टिक में बताऊंगी। और ओलिगोपोली में फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। बट मोनोपोली में एक सिंगल सेलर इज नोन एज इंडस्ट्री और अ फर्म। ठीक है। No close substitute. Usually a monopoly sells a product which does not have any close substitute. Therefore, the cross elasticity of demand for such a product is either zero or very small. बेटा मोनोपोली जो फर्म होती है वो एक यूनिक प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में। अगर वो यूनिक प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट के से को छोड़कर आप दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते क्योंकि उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ही नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में टी का पैकेट नहीं मिला तो आप कॉफ़ी पी लेते हैं, है ना। बट मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो क्या है, जो यूनिक प्रोडक्ट बेचता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का कोई और वो ही सब्स्टिट्यूट ही नहीं है बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, बट उसके लिए भी बेटा उसको बहुत टाइम लगता है उसको रिजल्ट पाने के लिए, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मान के चलते। तो जब उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उस प्रोडक्ट की जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो बहुत ज़ीरो होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक गुड की जगह जब आप दूसरे गुड को प्लेस ओवर कर देते हो तो कितना इलास्टिसिटी, कितना फ़र्क है एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की कितनी डिमांड में फ़र्क आ रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप ये जो टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेरा जो कोर्स है उसमें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज लेस देन 1। बेटा देखो, जब मुझे पता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का एक ही सिंगल सेलर है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ऊपर भी कर दे या थोड़ा नीचे भी कर दे तो मेरी डिमांड पे बहुत ज़्यादा तो फ़र्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं अगर इससे नहीं खरीदूंगा तो किसी और से कैसे खरीद लूँगा। जब वो खुद ही बेचारा एक सिंगल सेलर है तो मुझे तो प्रोडक्ट इसी से ही खरीदना पड़ेगा। कस्टमर को प्रोडक्ट तो उसी से खरीदना है। इसका मतलब है मेरी इलास्टिसिटी, मेरी डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सेलर प्राइस को वेरी कर भी देता है तो। इसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, इसी वजह से बोलते हैं। बात समझ आई है? हेंस इन द मोनोपोली मार्केट द मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। बेटा याद रखना कि जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जो डिमांड का होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अभी क्यों होगा वो भी बताऊंगी। Such a monopolist can use his single selling power in any manner to realize maximum revenue. This includes price discrimination. बेटा मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी अकर करता है क्योंकि मोनोपोली एक सिंगल सेलर होता है और वो अपनी सिंगल सेलिंग पावर को यूज़ करके मैक्सिमम रेवेन्यू कमाना चाहता है। और मैक्सिमम रेवेन्यू को कमाने के लिए वो क्या अप्लाई करता है बेटा? वो अप्लाई करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग अलग उस सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। अच्छा ये अमीर है, ये गाड़ी से उतरा है, इससे ना एक्स्ट्रा 20-50 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेंगे इस प्रोडक्ट पे। ये गरीब है, चल यार 5 रुपये कम भी दे रहा है, कोई बात। दैट मीन्स यू आर क्या कर रहे हो? आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट पे जब आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, वो सिर्फ मोनोपोली कर सकता है बेटा, ठीक है। बट यही चीज़ मैं आपको 2 वर्ड्स में फ़र्क बताऊंगी जब हम मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वहाँ पर भी आप प्राइस डिफरेंट चार्ज करते हो बट
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग कंसेप्ट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलग कंसेप्ट होता है। और ये जो आपका है ना था कि मोनोपोली मार्केट में कि जो मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी तक आपको ये कंसेप्ट समझ आया है कि सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट फीचर और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वीडियोस देखनी है, कमेंट ज़रूर करना है, और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी वीडियोस आप लोग तक पहुंच रही हैं और आप लोग बेनिफिट उठा रहे हैं उसका, ठीक है।